हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बी एस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सीबीएसई यूसेट के एक पेपर हम सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर हम जो सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर, ये अभी जो लास्ट वीक में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था यूजीसी नेट का 22 जनवरी 2017 को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसी के अंतर्गत हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स का मुझे मेल आया है नोट्स के लिए और पीपीटीज के लिए या डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल्स प्रोवाइड के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हर एक को तो इंडिविजुअली प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि bsacademy.blogspot.in पे हमने एक ब्लॉग क्रिएट किया है। तो उसके अंतर्गत हमने सभी नोट्स और पीपीटीज को डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन रख दिया है। तो आप वहां से जाकर आप उनके मैटर्स को पढ़ सकते हैं और उनके इमेजेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे मेरे को मेल करके वहां से भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में वर्क कर चुका हूँ। मैं सीएसआई एग्जाम एज अ जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ इन इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम्स में। और सीबीएसई यूजीसी नेट एग्जाम एज अ जीआरएफ भी क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम्स। और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट में वो काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम जनवरी 2017 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर, वो पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 अभी बच जाते हैं। तो पेपर नंबर 2 और 3 को हम बाद में सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर 2 और 3 है, ये सब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उसके उसके एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये पेपर होता है, एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग जो पेपर होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जितने भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे वो आपको बता देंगे। और अगर फिर भी आपको कोई सजेशन देना है तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसके अंदर जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन थ्योरी। तो उससे पहले हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट को, जीएस के पार्ट को, आईसीटी, देन रीजनिंग रीजनिंग के पार्ट को, उसके बाद हमने आरएम और टीए यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट को डिस्कस कर दिया है। तो आप जिस स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, इससे 6 के 6 वीडियो आप जाके हमारे बीएस एकेडमी चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए, जो कम्युनिकेशन थ्योरी जो क्वेश्चन आया है, हम इसको डिटेल नहीं करेंगे, बहुत ब्रीफ में मैं आपको केवल इसके आंसर्स ही बता दूंगा, क्योंकि जब हमने काफ़ी चीज़ें काफ़ी पढ़ भी ली हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपको मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं फ्यूचर में इनके वीडियो जो डिटेल वीडियो है वो बता दूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, द टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज इन द नेचर ऑफ बीइंग। यानी एक तरह से अगर बोला जाए कि किसी भी तरह की जो एक तरह से सूचना की जो इंफॉर्मेशन रिच क्लास होती है, इसको अंतर्गत हम किसके अंतर्गत उसे लेते हैं? तो इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम का मतलब होता है एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो टीचिंग एड्स अवेलेबल है क्लासरूम के अंदर, टीचिंग एड्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, उसको हम रखते हैं। यानी टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? एक तरह से प्रोजेक्टर्स होता है, होता है इसके अंदर। इसमें स्मार्ट क्लास होती है, स्मार्ट क्लासेस। और इसके अंतर्गत आप एक तरह से बोला जाए और कुछ आपकी जो टीवी टेलीविजन के अंदर इसको ले सकते हैं, रेडियोस को भी ले सकते हैं, कुछ कहीं पर कैसेट और सीडी से द्वारा भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो ये टीचिंग एड्स होती है, ये किस तरह के नेचर्स में आती है? सेडेंटरी, स्टैगर्ड, फैक्चुअल या फिर सेक्टोरल। ओके, तो क्या बोलेंगे इनको? गति रहित स्टैगर्ड में हिंदी में बोलेंगे, शांत रहित तथ्यात्मक, और सेक्टोरल में कहेंगे खंडात्मक। अब देखिए, ये तो बड़ा हिंदी में बड़ा बड़ा डिफिकल्ट बोलना होता है, जो मुझे भी खुद समझ में नहीं आता। तो बट जो इसका जो इन्फॉर्मेशन जो क्लासरूम है, टीचिंग एड्स को हम इसमें रखेंगे, किसके अंतर्गत रखेंगे? इसको हम रखेंगे फैक्चुअल के अंदर। ओके, फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक, यानी एक तरह से स्टूडेंट्स को तथ्य बताने के लिए बताया जा रहा है। तो टीचिंग को हम फैक्चुअल बेस के अंदर रखते हैं, नेचर यानी फैक्चुअल नेचर होता है इनका सबका। और ये इसको हम हिंदी में कहेंगे तथ्यात्मक। तो इसका जो सी आंसर है, सी ऑप्शन है, वो इसका करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है भावबोध, यानी एक तरह से यानी आप उसको अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपना इमोशंस शो कर रहे हैं, इमोशन। तो इमोशंस एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय पैसिव एग्रेशन, इनकोडर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल क्लूज, या फिर इनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, एक्सप्रेसिव इमोशंस के अंदर आप एक तरह से बोला जाए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं इसको, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन या फिर नॉन वर्बल वर्बल दोनों आएंगे इसके अंदर। तो
और इसके अंदर जो कहने का जो तरीका होता है, यानी अपने जो इमोशंस को कहने का जो तरीका है, भाव को व्यक्त करने का तरीका है, वो डिपेंड करता है। अब देखिए इमोशंस में है यानी कुछ ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत हम उसके कम्युनिकेट को हम देखते हैं। तो इसमें जो जो एक इनकोडर है, यानी जो एक तरह से जो सेंडर है उसकी पर्सनैलिटी को देख के किया जाता है। यहाँ पे इनकोडर से मतलब यहाँ पे है एक तरह से सेंडर, जो मैसेज को सेंड करता है, सेंडर। ओके, सेंडर है। और ये जो सेंडर होता है यानी इसको इनकोडर भी कहते हैं। तो उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के भाव को व्यक्त कर रहा है। तो एक तरह से जो इसका आंसर है वो बी है। बी इज द करेक्ट आंसर इस केस के अंदर। जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय द इनकोडर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक। पर्सनैलिटी से मतलब यहाँ पे उसका पर्सनल ट्रेट्स है, पर्सनल ट्रेट्स से है उसका मतलब। ओके स्टूडेंट्स, पर्सनल ट्रेट्स यानी उसकी खुद के कैसे लक्षण है, कैसे भाव है व्यक्त करने के। क्वेश्चन नंबर 3, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। कम्युनिकेशन पॉजिटिव की बात कही है, कोहेशन, सबमिशन, कन्फ्रंटेशन, देन लास्ट वन इज पर्सुएशन। अब देखिए बात की गई है पॉजिटिव यानी सकारात्मक, एक तरह से सकारात्मक कक्षा में जो किया जा रहा है, कम्युनिकेशन किया जाता है, वो लीड करता है किसकी तरफ लीड करता है, यानी एक तरह से अगर बोला जाए, एक क्वेश्चन का मतलब होता है एक तरह का दबाव देना, एक तरह सबमिशन का मतलब समर्पण देना, कन्फ्रंटेशन का मतलब आमना सामना करना, या फिर पर्सुएशन का मतलब होता है अनुनय बनना। अब देखिए ये जो तीन जो स्टार्टिंग के जो 3 वर्ड है, ऑल दिस 3 वर्ड्स आर द नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड है। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकते। क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन जैसे बनाना, दबाव में यानी किसी को दबाव देना, स्टूडेंट्स को दबाव देना, ऐसा तो नहीं होता। सबमिशन का मतलब होता है समर्पण करना, यानी स्टूडेंट को समर्पण कराना अपने अंतर्गत नहीं। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना करना, ये भी नहीं है। पर्सुएशन का मतलब अनुनय बनना एक तरह से। तो ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है, यानी कक्षा में जो एक तरह से कम्युनिकेशन होता है हमारा, वो किसका आधार पर होता है, मतलब इसका बेस क्या होता है, सोशल आइडेंटिटी, एक्शन आइडेंटिटीज, बायस पैसिविटी या ग्रुप एग्रेशन। अब देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपने व्यू हमें शो करते हैं, और हम अपनी कुछ जो पर्सनल इमोशंस होते हैं उसको भी शो करते हैं, पर्सनल इमोशंस को भी हम इसमें शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप इसके अंतर्गत क्या लोगे, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे जो ट्रेट्स हैं वो एक तरह से सोशल बैकग्राउंड, सोशल एंटिटीज को शो करते हैं, सोशल आइडेंटिटी को शो करते हैं किसी भी स्टूडेंट्स की या टीचर की। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर, क्योंकि क्लासरूम में एक्चुअली में हमें आपस में बात वार्तालाप करनी होती है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को हिंदी में समझ में बहुत आसानी से आता है, बहुतों को नहीं आता, बहुतों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी। किस सोशल आइडेंटिटी से वो पर्सन आया है, उसका बोलने का तरीका क्या है, किस वे में इमोशंस को शो करता है। तो इस केस के अंदर जो आंसर है वो ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एक तरह से बोला जाए कि अगर देखा जाए तो ये जो तीनों की तीनों चीजें है ना, एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट शो करती है। तो ये क्लासरूम का कम्युनिकेशन का तरीका तो हो ही नहीं सकती। अगर आंसर आपको कभी एक तरह से अगर आपको गैस करना पड़े किसी क्वेश्चन पेपर में, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक तरह से जो तरीका होता है क्वेश्चन पेपर में गैस करने का, आप उनका जो रियल मीनिंग है अगर उनको देखें, तो क्योंकि जो आंसर जो जनरली पूछे जाते हैं वो पॉजिटिव मीनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसमें समझ में आ सकता है आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है सोशल आइडेंटिटी को शो करेगा, ऑब्वियस बात है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस। अब देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की गई है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से मतलब क्या है, इफेक्टिव का मतलब क्या बोलेंगे, इफेक्टिव से बोलेंगे प्रभावी, एक तरह प्रभाव यानी इम्पैक्ट होना, है ना। तो इसके अंतर्गत हम किसको लेंगे, यानी किसको लेके चलेंगे, प्री सपोज करके नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब एक तरह से किसी भी तरह के वे में एक तरह से आपको न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल नॉन अलाइनमेंट। ओके, नॉन अलाइनमेंट एक तरह से न्यूट्रल, डोमिनेट करना, डोमिनेशन यानी अपना प्रभाव छोड़ना, पैसिविटी, पैसिविटी मतलब एक तरह से उदासीनता एकदम, और अंडरस्टैंडिंग यानी एक तरह से किसी चीज का समझ होना, बोध होना, या फिर ज्ञान होना, या फिर नॉलेज होना। तो देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस द अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग है। वी नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, पैसिविटी, जैसे मैंने बताया तीनों के तीनों जो वर्ड है एकदम नेगेटिव वर्ड है। समझ में आ रहा है, पढ़ती समझ में आ रहा है, तो ये तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता।
ठीक है, तो जो अंडरस्टैंडिंग है यानी किसी भी चीज की नॉलेज होना, इट शो द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर इस केस के अंदर। तो देखिए, मैंने भी ये जो मैं भी पेपर देने गया था, तो मुझे भी इसका आंसर मैंने भी आराम से देखते ही पता पड़ गया था कि इसका आंसर अंडरस्टैंडिंग है, कुछ ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर। और जो इस बार जो क्वेश्चन आया कम्युनिकेशन थ्योरी में, एकदम इस वर्ष जो आए, इस ईयर में जो आए, एकदम अलग आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है एक तरह से बोला जाए या एकदम अपोजिट होना है, एक दूसरे का अपोजिट होना। ठीक है, इट इज सैड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन, यानी अगर वर्बल और नॉन वर्बल के मैसेज में एक दूसरे का अपोजिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि जो मोस्ट पीपल होते हैं, अधिकतर जनरली स्टूडेंट्स, जनरली लोग बिलीव किस पे करते हैं। अब देखिए, अगर वर्बल और नॉन वर्बल में एक तरह से किसी भी तरह का अपोजिशन हो रहा है, नॉन वर्बल के अंदर अपोजिशन हो रहा है, यानी विरोधाभास हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, अपोजिट हो रहे हैं, तो देखिए जनरली आप नॉन वर्बल जो होती है, इसके अंदर हमारे पर्सनल ट्रेट देखे जाते हैं, इमोशंस, हम कैसा बोल रहे हैं, कैसा पहन रहे हैं, कैसा एक तरह से दूसरे के सामने हमने शो ऑफ किया है, कैसे ड्रेसिंग सेंस है। वर्बल जो होता है एक तरह से हमारे, जैसे मैंने बोला था, रिटन में स्टेटमेंट होगा, रिटन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं और ओरल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। जनरली जो आदमी दिखता है, कैसा इमोशन शो करता है, वो तो नॉन वर्बल्स में आ जाता है। और जो एक तरह से ओरली कैसे हमसे बोल रहा है, किस तरह का मतलब क्या स्टेटमेंट दे रहा है, तो जनरली हम लोग जो हमारा जो एक हमारे सभी लोगों का जो 100% लोगों में से अगर हम देखें, 80% लोगों, 90 मोर देन 95% लोगों का जो एक तरह से अगर व्यू होता है, वो आदमी की एक तरह से कपड़े पहनने के तरीके से ही देख के पता लेता कि भैया ये आदमी तो ऐसे ही बोलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे जगह बहुत से लोग एकदम बहुत सिंपल रहते हैं, तो कभी आपको देखा रही ये तो वो आदमी हो ही नहीं सकता है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण लूं कि हमारे कॉलेज के जो क्या कहते हैं, जो बहुत से हेड है, वो बहुत सिंपल रहते हैं, तो कोई एकदम देखेगा कि उनका ड्रेसिंग सेंस इतना सिंपल है कि उनको देखते ही बोलेगा कि नहीं ये तो हेड हो ही नहीं सकते। बट तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो जनरली जो लोगों का एक नजरिया होता है दूसरों को देखने का, वो एक होता है कि उनके कपड़े को पहचानने के तरीके से ही समझ जाता है कि उसकी वो उसके सोशल स्टेटस को देख के समझ लेता है कि वो कैसा मैसेज प्रोवाइड करेगा। तो जनरली जो लोग बिलीव करते हैं, वो तरह से नॉन वर्बल मैसेज में बिलीव करते हैं। तो इसमें जो आंसर है इंटेलिजेंट मैसेज, ये गलत है, वर्बल मैसेज ये भी गलत है, और जो सी आंसर है वो उसका करेक्ट आंसर है, यानी जनरली पीपल बिलीव इन द नॉन वर्बल मैसेज। इस तरह से एग्रेसिव मैसेज ये भी गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन थ्योरी के जो क्वेश्चन जो आए थे पेपर में, हमने सॉल्व किए, और इस तरह से हमने जो हमारे जो क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन जो आए थे हमने सॉल्व कर लिए। हाँ, मैंने इंग्लिश का पैसेज जो छोड़ दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल, इतना टफ नहीं है, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेल करके, या कोई क्यूरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं एट माई ईमेल आई डी subject@gmail.com। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने जैसे मैंने बताया कि मैंने सारे के सारे नोट्स और पीपीटी हम अपलोड कर चुके हैं bsacademy.blogspot.in पे, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आई डी। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।